सन 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। ई जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी, काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे। अरे आदर्श, तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी। तोहार कहे के का मतलब? हम कुछ समझनी ना। काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी, जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श, अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया चाहे कुछ हो जाओ, पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइहा, काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला दे। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए, लेकिन उस समय गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उहे वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आस पास के पूरा माहौल सुन्न हो गए और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अबहीं भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे, लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस, जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी। हेलो, ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गए बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार की तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब्बे हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रख ले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे।
वो चाकू के देख के ऐसा लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गयल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तभी हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल और शायद हमरा ही तरह वो एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी भाई जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसन ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहल बा। लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के वो बेहोश हो गई। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो की लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब बे दूर से वो भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गए और वो आदमी के घसीट के वो जंगल में ले गए। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जो एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आयल, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। इस सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गईल हमार पोता के शरीर मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत इस चीज के रिलेट कर पाओत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गईनी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लगल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम
जे कि एगो भेड़िया रहे ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस, जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ये विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ये निश्चित भइल कि गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला, जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होके लागेला, ओकर शरीर में से खून गायब होके लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गईनी। अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। ऐसे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। आदर्श वो खूनी बारिश की घटना के याद करके अपना घर में बैठल रहल। बगल में ओकर बीवी नूरा भी बैठल रहली। आज 20 साल हो गइल बा उ दर्दनाक हादसा के, जेमे हम अपना दोस्त नितिन के खो देले रहनी, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तू काहे ओ रात के याद करके परेशान होखत रहेला? छोड़ा भी, आज हमनी कितना दिन बाद कहीं घूमे जा रहल बानी और तू बाड़ा की मूड ऑफ करके बैठल बाड़ा। सॉरी डार्लिंग, चला चलल जाओ, हम गाड़ी निकाला तानी। ना, आज तू गाड़ी ना चलेबा, हम नया ड्राइवर रख ले बानी ताकि हमनी पीछे आराम से बैठ सकी। लेकिन तोहरा क्यों कहाँ से मिलल? कल जब हम अपन ऑफिस में इंटरव्यू लेत रहनी तबे ही वहाँ आयल रहे। ऑफिस में जॉब के काबिल तो ना रहे, बाकी नौकरी खातिर बहुत गिड़गिड़ात रहल, ऐसे हम तरस खा के एकरा अपन ड्राइवर रख लेनी। पर का ओकरा के गाड़ी चलावे ठीक से आवेला? काहे कि ई गाड़ी बिल्कुल नहीं हा और हमहू एकरा के अभी तक ना चलो ले बानी और हम ना चाहतानी कि पहले ही ड्राइव में हमनी के या गाड़ी के कुछ भी हो जाओ। तू ओकर चिंता मत करा, कल दिन भरी हमरा साथे रहे, हमार ड्राइवर बनके हमरा पे भरोसा रखा, हमनी के और गाड़ी के कुछ ना होई, गाड़ी अच्छा चला लेवेला। ठीक बा, तो बुलाओ ओकरा के, हमनी के निकले के बा। ओकरा के बाहर गाड़ी में ही बिठेले बानी ताकि हमनी के देर ना होखे। बढ़िया, ये अच्छा कहलू तू। चला, रात से पहले हमनी के वहाँ पहुँचे के बा। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे के सीट पे बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलावे लागल। 3-4 घंटा के सफर हो चुकल रहल और पीछे नूरा के नींद आवत रहल। हमरा के बहुत नींद आ रहल बा, तनी देर सूत जातानी। घूमे के जिद तुहे कैले रहलू और तुहे सुतल चाहता रू। बाहर के नजारा देखा कितना अच्छा बा और हमने के पहुँचे में अभी बहुत टाइम बा। माहौल के मजा ला। हमरा के पता बा, हम ही आवे चाहत रहनी, बाकी अब हमरा नींद आ रहल बा। हमरा के कुछ अजीब सा लागता हमार तबीयत खराब हो रहल बा। अगर तोहरा के ठीक नहीं लागत तो हमनी के वापस घर चली, रात से पहले घर पहुंच जाइब। ना, इतना भी खराब नहीं खे, तनी देर सूत जाइब ना तो हमरा के अच्छा महसूस होई, कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाई। ठीक बा, आराम करा और सुत जा। नूरा आदर्श के कंधा पे सिर रख के सुत गई।
मंजिल अब ही दूर रहल और बाहर अंधेरा होकत रहल। थोड़ा दूर जैला के बाद आदर्श के भी बहुत नींद आवे लागल। अरे सुना, हम भी सुतता तानी। हमने जब पहुंच जाए तो हमरा के उठा दिया। जी सर। हमरा के रास्ता पता बा, यहाँ बहुत सारा गड्ढा बा और बहुत पतला रास्ता बा। यही से आराम से और धीमे धीमे गाड़ी चलैया। जी सर। ड्राइवर के समझावे के बाद थोड़ा ही देर में आदर्श भी सुत गई। सूरज पूरी तरह से डूब चुकल रहल और बाहर काला बादल छाए लागल रहे। वो ड्राइवर आईना में आदर्श और नूरा के दिखलस त ऊ दोनों शांति से सुतत रहले। तब बे ड्राइवर के चेहरा आईना में दिखल त ऊ बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई देत रहल। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपन रफ्तार में आगे बढ़त रहल। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़े लागल। बिजली के कड़कप भी शुरू हो चुकल रहल। एगो बहुत तेज बिजली के आवाज सुन के आदर्श के नींद खुल गई और ऊ बाहर देखे लागल। ड्राइवर, हमनी कहाँ पहुंच गए नी? जंगल के रास्ता पे बानी सर। जंगली जानवर के ध्यान रखिया। रात के वो रास्ता पे घूमत रहेले, कुछ गड़बड़ ना होके के चाहिए। जी सर। अच्छा हाँ, मतलब जंगल पार करा थी हमने 10 मिनट में पहुंच जाई और पहुंचा थी नूरा के ध्यान रखे के हुई। बुखार सा लगा था पर ई कमबख्त बारिश के भी अब आवे के रहल। अरे सुना, ये बारिश कब शुरू हो गई? 1 घंटा पहले। ठीक बा, बारिश के मौसम तना बा, फिर भी इतना जोरदार बारिश हो रहा बा। तू संभाल के चलैया। इतना कह के वो सुत्ते जात रहल कि तब बे ओकर नजर हेडलाइट पे पड़ल और वो डर से कांपे लागल। लाइट में ओकरा वो बारिश के बूंद लाल नजर आवत रहल। अरे ई तो उहे खूनी बारिशा जौन हम बचपन में देखले रहनी, लेकिन ई यहाँ कैसे? गाड़ी रोका। अरे ई कहाँ लेके आइल बाड़ा तू? आदर्श बाहर झांक के देखलस त ओकरा कुछ अजीब और अनजान सा महसूस भइल। ई ऊ जंगल ना हा जहाँ से हमनी जाए वाला रहनी। ई कोनो और जंगल हा। हमनी के यहाँ ना आवे के रहल। जल्दी से गाड़ी के वापस घुमावा वरना हमनी सब मारल जाइब। इतना में नूरा सुत्तत सुत्तत कहे लागल, सबना सिर्फ तू मरबा। नूरा के आवाज में एगो भारीपन रहल जौन एगो औरत के ना लागत रहल। आदर्श नूरा के मुंह से ई सब सुन के चौंक गई। नूरा आँख खुल्लस और धीरे धीरे ओकर चेहरा और शरीर बदले लागल। आदर्श बहुत डरल रहल। नूरा के चेहरा पूरा तरह बदलल देख के आदर्श सोच में पड़ गई। के बाड़ू तू? ठीक से याद कर हमार दोस्त, दिमाग पे जोर डाला। का तोहरा की याद नहीं खे? ई चेहरा कहीं देखल लग रहा बा, मगर कहाँ देखले बानी हम? हमरा याद नहीं आवत। शायद डर के वजह से तोहरा की याद ना रहल बा। ठीक से देखा हमार चेहरा के। फिर ओकरा अचानक याद आ गई कि ई तो ओकर बचपन के दोस्त नितिन के चेहरा हा जौन खूनी बारिश के शिकार हो गल रहे। अब ओकर शरीर बिना खून के सूखल लागत रहे। तू यहाँ कैसे? हमार नूरा कहाँ बा? आदर्श बुरी तरह से डर गए रहे और गाड़ी के दरवाजा खोले लागल, पर वो दरवाजा खुलत ही ना रहे। ड्राइवर, यहाँ से वापस चला। ड्राइवर पीछे मुड़ के देखलस त आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देखलस कि उहे खूनी दरिंदा भेड़िया के शक्ल वाला आदमी रहल जेकरा वो बचपन में दिखले रहल गांव के अंदर।
ओ वक्त तहरा के छोड़ देले रानी, काहे कि तहरा शरीर में ज्यादा खून ना रहल, पर अब तहरा से बहुत खून मिल सकेला। शैतान आदर्श के धोखा से उहे गांव में लेकर आयल रहल, जहां से आदर्श बचपन में भागल रहल। तू हमरा के जान से मारता, लेकिन हमें खूनी बारिश में बाहर ना जाई। कोनो बात नहीं खे, अगर तू बाहर ना जाइबा तब बारिश अंदर आ जाई। मतलब एकर मतलब तहरा के अब ही पता चल जाई। शैतान अपना हाथ से वो गाड़ी के छत के उखाड़ देहलस और बाहर फेंक देहलस। छत के उखड़त ही बारिश के खून आदर्श के शरीर पे गिरे लागल। आदर्श जोर जोर से चीखे लागल, पर उस सुनसान सड़क पे ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे आदर्श के शरीर सिकुड़े लागल और बारिश के जोर भी बढ़े लागल। कुछ ही देर में आदर्श के शरीर एगो मांस चढ़े कंकाल के तरह दिखे लागल और वैसे में ही ओकर मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरले और आदर्श के शरीर के भी गाड़ी से नीचे उतार देले। शैतान आदर्श के खींच के रास्ता के बगल वाला जंगल में लेके गई और नितिन भी ओकर पीछे पीछे जाए लागल। पहले ई गांव में साल के 6 महीना खूनी बारिश होखत रहल, लेकिन अब तक हत्या इतनी हो चुकल रहल कि अब पूरा साल भर ये खूनी बारिश के कहर ई गांव के सहे के पड़त रहल।